सोचें आपकी तनख्वाह 12% बढ़ी। अब सोचें महंगाई 20% थी। नतीजा, आप अमलन 8% मजीद गरीब हो गए और किसी ने आपको बताया भी नहीं। यही है पाकिस्तान की माशी हकीकत, एक खामोश जाल जिसमें इंसान खुद महसूस किए बगैर फंस जाता है। ये सिर्फ आपका वहम नहीं, ये खालिस माशियात है और इसे समझना आज पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। हाल ही में खित्ते में सूरत हाल बहुत नाजुक हो गई है। अमरीका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिनमें ईरानी फ़ौजी और अस्करी अहदाफ निशाना बनाए गए हैं, और अमरीकी सदर ने ईरान पर निज़ाम को तब्दील करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ईरान ने इन हमलों के जवाब में कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत और उर्दन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों और इसराइली अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिससे खलीजी रियासतों ने इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है और इसे अपने इलाके की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। इस दौरान अबूज़हबी में एक शहरी की हलाकत की रिपोर्ट भी सामने आई है। इसी कशीदगी की वजह से आलमी तवानाई मार्केट भी मुतासिर हो रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वो रास्ता जिससे करीबन 1/5वां हिस्सा आलमी तेल सप्लाई का गुजर होता है, इसकी हिफाजत और मुमकिना बंदिश के बारे में शदीद खदशात रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसके असरात बरामदात, तवानाई कीमतों और आलमी माशी इस्तेहकाम पर पड़ सकते हैं। ईरान इसराइल कशीदगी सिर्फ टीवी की खबरें नहीं, ये बराह रास्त आपकी जेब पर असर डालती है। पाकिस्तान अपनी दरामदात का बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम मसनूआत पर खर्च करता है। जब मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ती है तो ब्रेंट क्रूड की कीमतें ऊपर जाती हैं, जिससे तेल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगी और फिर रोज़मर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज़ महंगी हो जाती है। यही वो दरामदी महंगाई है जिसकी तपिश हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। दूसरी तरफ मगरबी सरहद पर जारी तनाव सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं, बल्कि माशी दबाव भी है। जब दिफाई इखराजात बढ़ते हैं और टैक्स से हासिल होने वाली आमदनी ना बढ़ने पाए तो माली खसारा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हुकूमत या बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के पास जाती है या अंदरूनी कर्ज लेती है, जिससे निजी शोबे के वसाइल कम हो जाते हैं और सरमायाकारी सुस्त पड़ जाती है। सियासी अदम इस्तेहकाम ने सरमायाकारों के एतमाद को मज़ीद मुतासिर किया है। मंडी को बेहतरीन हुकूमत नहीं, इसे पेशगोई के काबिल, मुस्तहकम और वाज़े पॉलिसियों वाली हुकूमत चाहिए। जब पॉलिसियाँ गैर वाज़े हों और इस्लाहात में ताख़ीर हो तो गैर मुल्की सरमायाकारी रुक जाती है, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है और रोज़गार के मौक़े सुकड़ने लगते हैं, क्योंकि सरमाया हमेशा इस्तेहकाम और यकीन की तरफ जाता है। आम आदमी गरीब क्यों होता जा रहा है? इसका जवाब सादा हिसाब में पोशीदा है। अगर तनख्वाह 12% बढ़े मगर महंगाई 20% हो तो आपकी हकीकी कुव्वत ख़रीद घट रही है। नामियाती आमदनी बढ़ती है मगर हकीकी इक्तसादी ताकत कम होती जाती है। यही वो खामोश तनज़्ज़ुली है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी पर बराह रास्त असर डालती है। ऐसे हालात में घबराहट नहीं, बल्कि हिकमत अमली और ठोस फैसलों की ज़रूरत है। बहरान के दौरान दौलत तबाह भी होती है और खामोशी से बनती भी है। फ़र्क सिर्फ नज़्म ज़ब्त और समझदारी का होता है। घबराकर सरमाया बेचने से गुरेज करें, गैर ज़रूरी कर्ज से बचें और अपनी आमदनी और महारत को मुस्तहकम रखें। जंग की खबरें फौरी रद्द-ए-अमल पैदा करती हैं, जबकि माशी तब्दीलियां बतदरीज असरअंदाज होती हैं। मुतवस्सित तबके को अब सिर्फ गुजारा नहीं करना, बल्कि समझकर, सीखकर और हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना है। यही है पैसा कहानी। शोर नहीं, इल्म सीखो और समझो।